सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखिएगा। आप एक्सपर्ट्स के निगरानी में ही कीजिएगा, ऐसे ही नहीं चले जाइएगा, वरना शॉक वगैरह लग सकता है, हाथ वगैरह जल सकता है, आग वगैरह। तो सावधानी से कीजिए, समझदारी से कीजिएगा। देखिए, वीडियो ज़रा सा लंबा हो सकता है, मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता, इसलिए हमारे पापा हमें इलेक्ट्रिक का काम सिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का जो वायर है वो अधिकतर एक वक्त ऐसा आता है कि वो ख़राब हो जाता है, तो इसे मैंने चेंज किया है। और ये है 1.5 mm का वायर, जो है वो 1.5 mm का है, ब्लैक और रेड। तो इसे हम रिपेयर करेंगे। देखिए ख़राब हो गया है ये, तो इसे मैंने वायर चेंज कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। उससे पहले आप और साथ में इसका बैटरी भी जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसे बैटरी में भी सोल्डरिंग करना है, तो आराम से कीजिएगा, ब्लास्ट वगैरह ना हो। ये है हमारा हीरो और ये इसके सपोर्टिंग एक्टर्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए जो आपका जो सोल्डिंग स्टेशन है वो भी स्टेबल होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ ब्रिक्स का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने मिट्टी का यूज़ किया है। क्यों? ताकि जो मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो आप भी अब जानते हैं इंडियन जुगाड़ों का देश है, तो मैंने यहाँ मिट्टी लगाया है ताकि इसको ऐसे सपोर्ट कर सकूँ, यहाँ पर ऐसे सपोर्ट कर सकूँ। थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे थोड़ा सा यहाँ से काट कर बराबर करके इसे ऐसे सपोर्ट के लिए रखूँगा। देखिएगा मिट्टी एकदम ही ज़्यादा गीला ना हो, वरना इसे अच्छे से हीट होने नहीं देगा ये। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका काम ये हो जाता है तो इसे अनप्लग कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि ये वहाँ लगा है। कोई भरोसा नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, कभी भी अचानक से करंट वगैरह आ सकता है, तो इसे निकाल दीजिएगा अगर आपका काम जब हो जाए तब। और अपने स्टेशन को हमेशा क्लीन रखिएगा, जो ज़रूरत है उसी को सामने रखिएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए सभी चीज़ें सामने हैं। तो चलिए सब सामान को एडजस्ट कर लेते हैं सही से, और इसे भी हीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसे रिपेयर करेंगे। देखिए भले ही हम जुगाड़ कर रहे हैं, पर जुगाड़ भी जो है वो सही होना चाहिए, वरना काम जो है वो बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा सब चीज़ों का जुगाड़ सही होना चाहिए। हमने हीरो को चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। 15 रुपये में आपको मिल जाएगा सोल्डर वायर। देखिए इसे कैसा होना चाहिए। जी हाँ, अभी देखिए ये परफेक्ट काम करने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा ग्राइंड किया है। देखिए ये पहले चिपक नहीं रहा था। ये चिपकना मतलब क्या होता है, कभी कभी वहाँ जल कर ना वहाँ पर छूट जाते हैं कुछ पार्ट्स वगैरह। स्टोन जो घिसने वाला स्टोन होता है, इसे थोड़ा सा ऐसे घिस कर इसका जो एक्स्ट्रा लेयर है उसे हटा दीजिएगा, तब ये अच्छा काम करने लगेगा। चिपकता नहीं है ना, इसको चिपकना चाहिए पर चिपक नहीं रहा था, तो थोड़ा सा इसे घिस लीजिए। और देखिएगा थोड़ा घिसेंगे तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा सपाट हो जगह, वरना ये डैमेज हो जाएगा। ये जो आयरन है उसे घिसने वाला जो प्रोसेस है, इसे मैंने काम ख़त्म होने के बाद किया है, तो मुझे थोड़ी सी कठिनाइयाँ हुई इसे करने के लिए। आपको ऐसी ना हो करके मैंने इसे पहले रखा है। ये देखिए होल हो गया है, इसे थोड़ा सा बड़ा करना है अंदर। अब क्या हो गया, ये खोखला हो गया। अब यहाँ वायर को अंदर डाल देना है और फिर सोल्डिंग कर देना है। ये देखिए ये हो गया। अब इसे पेस्ट कर देते हैं।
हो गया ना? देखिए फ्रेंड्स, ये वाला हो गया। अब इसे यहाँ फिट कर दीजिए। हो गया। अब अगले की बारी, इसे भी वही कीजिएगा। देखिए इसके अंदर में है सोल्डरिंग वायर है इसके अंदर, तो इसे ही अंदर में पोक करके करते वक्त ही जब वो मेल्ट होगा उसी वक्त इसके अंदर डाल देंगे, तो वो भी क्या होगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ से काट के इसे अंदर में डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैटरी को रिप्लेस करते वक्त ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नट है और ये जो मॉडल है वो चेंज होते रह सकता है मल्टीमीटर के साथ। कई सारे में क्या होता है, जो बैटरी होता है उसमें ही सोल्डिंग करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ध्यान से कीजिएगा। बस आप दोनों टर्मिनल को जोड़िएगा नहीं, नाजुक काम है, आराम से कीजिएगा। और देखिएगा आप इतना बड़ा वाला मत यूज कीजिएगा। देखिए ये कितना बड़ा है, तो थोड़ा मेरे को एकदम एक्यूरेट अगर जाना है तो ऐसे नहीं बनता। छोटा होगा, पेन को क्या होता है, क्या पेन का नीब इतना बड़ा होता है? नहीं, छोटा वाला यूज कीजिएगा, इतना बड़ा वाला नहीं यूज कीजिएगा, ठीक से काम करते नहीं बनता। पुराने जमाने के लोग होते थे प्रोफेशनैलिटी से काम कर लेते थे, अभी क्या है टूल्स वगैरह भी हो गया, लोगों में कमी आ गई है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो बस दोस्तों यही था।